नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर क्या वजह है कि आनन फानन आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों की आपात बैठक बुलवाई? भाई, कौन सा आसमान टूट पड़ा था? फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक को ईडी ने उठाया है, क्या उसका सरोकार दिल्ली के शराब घोटाले से था? फिर ये जो करेंसी नंबर का मसला है जिसका सरोकार दिल्ली के शराब घोटाले से है, क्या उसने आम आदमी पार्टी के अगुआ का संकट बढ़ा दिया है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उसी से बात शुरू करते हैं। वैसे करेंसी नंबर वाला भी मसला कम नहीं है और इसने, आप एक तरह से कहिए कि जो भूमिका निभाई है उसने आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ाया ही है, लेकिन उस पर हम आएंगे। पहले बात इसकी करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई क्यों? आपको ध्यान होगा कि इससे पहले ये जो विधायकों को बुलाकर बैठक हुई थी वो तब हुई थी जब दिल्ली के शराब घोटाले का भांडा फूटा था और यह शंका जाहिर की जाने लगी थी कि अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह दौर था जब इस तरह की बैठक बुलाई गई। तो अभी क्या वजह है बुलाने की? देखिए, दो तीन कारण साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पहला, ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पंजाब वाले, इनको ईडी ने उठाया। वैसे तो इनका दिल्ली के शराब घोटाले से कोई संपर्क नहीं है, मगर ये कुछ बैंक फ्रॉड का मसला है इनका। इनके साथ समस्या क्या हुई कि ईडी ने इनको बुलाया और ये गए नहीं, और देखिए कि तब ईडी खुद ही पहुंच गई इनको उठाने के लिए और उठा कर लेकर चली गई। और जैसे ही इस तरह की खबर आई, आप देखिए कि इधर खबर आती है और उधर दूसरी खबर आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। तो ऐसा लगता है कि ईडी ने एक तरह से संकेत दिया है कि ये जो शख्स है, ये जो आपकी पार्टी का विधायक है, इसको हमने सम्मन किया था लेकिन ये आ नहीं रहा था, आनाकानी कर रहा था, तो अब जो है इसको लेकर हम जा रहे हैं और अगला नंबर आपका है। तो इसलिए ये जो जब आप सम्मन आएगा, जिस दूसरे सम्मन की तैयारी हो रही है, तो उस सम्मन पे चले आइएगा। एक तो ये कारण समझ में आ रहा है कि ये जो अचानक आप देखिए बुलाना, ये अचानक बुलाना, और ये तभी बुलाना जब आपके विधायक को ईडी उठा ले जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अरविंद केजरीवाल को एक शंका हुई। एक तो ये कारण समझ में आ रहा है। दूसरा, यह भी बात हो सकती है कि देखिए ईडी उनको लेकर जा रही है। संजय सिंह के यहां ईडी पहुंच गई थी, सम्मन उम्मन भी नहीं भेजी थी। संजय सिंह ने इस बात की शिकायत भी की कि हमको तो सम्मन वगैरह भी नहीं आया, ये आ गए और दिन भर छापेमारी की और फिर हमको लेकर चले गए। अरविंद केजरीवाल को तो एक बार सम्मन दे चुकी है, तो अब ये खौफ है कि ईडी आ सकती है मुख्यमंत्री आवास, और फिर यह भी हो सकता है कि देखिए शीश महल वाले मसले में पहुंच जाए कि हम देखने आए हैं क्या क्या लगा है। तो इनको इस बात की आशंका है और यह कारण भी नजर आता है कि ये भी वजह है कि नहीं, बैठ के मिलजुल के बात कर लिया जाए। और तीसरा कारण जो दिखाई देता है कि नहीं इसकी वजह से इन्होंने बैठक बुलाई, वो ये कि संभव है कि दीपावली के पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ चले जाए। और एक और कारण जो दिखाई देता है इस आपात बैठक का, वो ये, और ये कारण इसलिए बड़ा पुख्ता भी लग रहा है कि देखिए आम आदमी पार्टी के भीतर ये तो तय नहीं हो पाया ना कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जो संभावना है उस संभावना को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह तय कर लिया कि मुख्यमंत्री तो मैं बना रहूंगा, भले जेल के भीतर चला जाऊं, नहीं तो और किसी को बना दूंगा तो लेने देने पड़ जाएंगे, चूंकि यहां कई कैंडिडेट हैं। तो यह बात बताने के लिए कि देखो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, भले जेल चला जाऊं, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करना। और इस बैठक को बुलाने का यह सीधा और स्पष्ट संकेत और संदेश है कि ईडी जो है वो इनको उठाने जा रही है और कोई कारण समझ ही नहीं आता इस आपात बैठक का। एक तो बात ये हुई। दूसरा, ये जो करेंसी वाला मसला है ना, ये बड़ा गंभीर है
अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि गंभीर है? देखिए, ये जो विजय नायर है ना, विजय नायर इनके गले की हड्डी है। ये इनके मकान यानी जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बगल में वो रहता था, जो कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था। अब उस बंगले और अरविंद केजरीवाल की नजदीकी विजय नायर से किसी से छुपी नहीं है और इनके बिहाफ पर वो काम कर रहा था। अब आप कहेंगे कि ये सब तो चीजें हो गई हैं, तो ठहरिए थोड़ा, बताता हूं आगे कि ये करेंसी का नंबर क्या है और इस करेंसी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इसमें जिस तरह के दस्तावेज सीबीआई और ईडी के पास हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो पूरा न्यू एक्साइज पॉलिसी का ताना बाना बुना गया है, इस ताने बाने में अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और बिना उनकी भूमिका के, बिना उनकी सहमति के मनीष सिसोदिया ऐसा कर नहीं सकते हैं। हालांकि इस बात को मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार किया है कि यह कैबिनेट का डिसीजन था और कैबिनेट का डिसीजन का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री की सहमति, और जब मुख्यमंत्री की सहमति रही तभी यह बात आगे बढ़ी और यह मुख्यमंत्री की ही सहमति थी कि विजय नायर से जब फेस टाइम कॉल पे समीर महेंद्रू की बात होती है तो कहा जाता है अपना बच्चा है, तो उसी बच्चे के लिए चीजें आगे बढ़ाई गई और समीर महेंद्रू को सब कुछ मिला। और जब समीर महेंद्रू का L1 लाइसेंस क्लियर हो गया, 5 लाख से 25 करोड़ 5 करोड़ हो गया लाइसेंस फी वगैरह और तमाम चीजें, इसके बाद जब पैसे का आना जाना शुरू हुआ तब दरअसल खेल असल में आगे बढ़ता है। विजय नायर और दिनेश अरोड़ा, अब आप कहानी सुनिए, यहीं से जो है कहानी बड़ा भारी ट्विस्ट ले रही है, जो ये करेंसी के खेल को उजागर कर रही है। देखिए, जब सब मामला सेटल हो गया, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं सेटल हो गया क्योंकि जब गौरी अपार्टमेंट में विजय नायर के साथ साउथ ग्रुप के लोगों की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में ये कन्विंस किया गया था कि आप चिंता मत करिए, और यह भी बताया गया था कि देखिए ये समीर महेंद्रू है और समीर महेंद्रू की कंपनी में आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करिए, और आप देखिए कि समीर महेंद्रू जाते हैं और वो के कविता से भी मिलते हैं, और फिर उसके बाद में इसमें 65% की शेयर होल्डिंग होती है इंडोस्पिरिट में, ये एजेंसियों का दावा है, और उस 65% की शेयर होल्डिंग में फिर बराबर बढ़ता है वो, आप कहिए कि जिसमें एक फ्रंटमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई होते हैं, जिसको बताया जाता है कि कविता को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसमें अभिषेक बोनापल्ली भी होते हैं, उसमें बुच्ची बाबू भी होते हैं, और पैसा के कविता और वो राघव मटुंगा के जो पिताजी हैं उनका, और ये शरत रेड्डी, ये सब लोग जो है पीछे से होते हैं और इनके फ्रंटमैन इसमें मौजूद होते हैं। अब ये पूरी बिसात बिछ जाती है, और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि YSR के जो MP हैं, जो अप्रूवर बने हैं, उनका कहानी मैं इसके बाद आपको बताता हूं, क्योंकि वो बड़ा ट्विस्ट ला रहा है वो मसला, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ रहा है और ये करेंसी का खेल जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो अब जब ये पूरा कार्टेलाइजेशन हो गया, और इस कार्टेलाइजेशन में ये तय हो गया कि साहब ये समीर महेंद्रू हैं और ये तमाम जो साउथ ग्रुप के लोग हैं ये हैं, और इनकी इतनी इतनी स्टेक है, तो अब जो है दारू का धंधा शुरू हो गया, और उसमें परनोरिका से कहा गया कि आप जो है इंडोस्पिरिट के साथ मिलकर धंधा करिए, अकेले एक चक्कर में मत पड़िएगा। तो अब यहां से पैसा आना शुरू हो गया, यानी लाभ वगैरह होने लगा, तो वो बंटने लगा। अब जब लाभ होने लगा और सारा काम ढर्रे पे आ गया, तो 100 करोड़ का वादा भी तो किया गया था कि 100 करोड़ रुपए घूस चाहिए। अब उसमें से एक रकम जो है 20 से 30 करोड़ रुपए की रकम अभिषेक बोनापल्ली ने इसकी व्यवस्था की, ठीक है, साउथ ग्रुप के बिहाफ पर अभिषेक बोनापल्ली ने। देखिए आगे सुनिए, फिर विजय नायर को दिनेश अरोड़ा के जरिए जुलाई और सितंबर 2021 में दिया गया, यानी ये जो 20 से 30 करोड़ रुपए हैं, ये जुलाई में और सितंबर में 2021 ये दिनेश अरोड़ा के जरिए जाते हैं विजय नायर के पास, और दिनेश अरोड़ा के पास करेंसी नंबर होता है। देखिए इससे जो है कई तरह की चीजें खुल रही हैं।
इसीलिए दिनेश अरोड़ा बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए करेंसी नंबर आपको पता होगा हवाला में किस तरह से चीज चलती है। करेंसी नंबर के जरिए ही नोट का नंबर होता है। कई बार नोट फाड़ के जोड़ के नंबर देखा जाता है आपको, ये आपने अगर आप गौर करें, इसी तरह से हवाला का कारोबार चलता है। तो ये जो पैसे आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब वो देखिए 20 से 30 करोड़ रुपए तो बैग में लेके आए नहीं होंगे। तो ये जो करेंसी नंबर अब दिनेश अरोड़ा कर रहा है वो करेंसी नंबर भी आ रहा है। यानी ये जो शख्स है दिनेश अरोड़ा, जिसे बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया का करीबी है, इसने देखिए संजय सिंह को लपेट दिया। पैसा दिया गया था उनको, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। अब करेंसी नंबर की बात हो रही, और ये नई बात नहीं है, ये सब सीबीआई की चार्जशीट में मौजूद है। अब ये जो करेंसी नंबर है उससे एक बात तो ट्रेस हो ही रही है कि ये पैसा लेकर आया तो गया कहां होगा, किसको किसको दिया होगा। अब या आप देखिए कि इस दिनेश अरोड़ा को किस तरीके से धमकाया गया था कि बोलना मत, और इस बात को ईडी ने बता रखा है। तो ये जो पूरा कहानी इसके पास है, उस कहानी से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। क्योंकि अब जो करेंसी का नंबर भी है तो क्या मालूम कुछ करेंसी उधर भी गई हो, और वो लोग भी जो है अब इनके हत्थे पर ही हैं। तो ये जो करेंसी नंबर है, जिसको बताने की बात क्या कर रहा हो तो बता ही दिया होगा। दिनेश अरोड़ा ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया है, इसीलिए इन लोगों का संकट बढ़ा हुआ। और उससे भी बड़ी बात जो बात है वो है YSR कांग्रेस के जो MP हैं वो भी अप्रूवर बने हैं। और देखिए वो तो बकायदे अरविंद केजरीवाल से मिले भी थे, उन लोगों की बातचीत भी हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि हम धंधा करना चाहते हैं आपके यहाँ। और फिर जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उसी अंडरस्टैंडिंग का फल है कि पैसे चार्टर्ड प्लेन से आया करते थे, जैसा कि ईडी छानबीन कर रही है। तो ये जो पूरी कहानी है, उस कहानी ने अरविंद केजरीवाल के संकट को इतना बढ़ा दिया है कि अब उनको आपात बैठक बुलाकर सब कुछ तय कर देना पड़ रहा है कि अगर हम जेल जाएंगे तो जेल से ही कैबिनेट चलेगी, जेल ही आना होगा दस्तखत कराने के लिए। और ये इसलिए तय माना जा रहा है अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं, और तमाम जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो इस तरह इस ओर संकेत कर रही हैं। बाकी आपकी अपनी जो भी राय हो जरूर साझा करें, और मतांतर से जुड़े भी, और ज्यादा से ज्यादा साझा भी करें।